सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एमडी अली सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बेसिक यानी मैथ का बेसिक यानी आधारभूत का। आज देखिए हम बेसिक का भाग और भाग के उत्तर की जांच बीजांक द्वारा लाए हैं। डिवाइड एंड चेक द आंसर बाय बीजांक। देखिए हमारे पास ये सवाल है, जो भाग है 340656 डिवाइड 15 यानी 15 मतलब 15 का हमें भाग देना है। चलिए हम देखिए किस तरह से भाग देंगे और किस तरह से फिर उत्तर की जांच करेंगे। देखिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल एमडी अली सर को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखिए हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। हल यहाँ पर हम देखिए 15 को लिख रहे हैं। यहाँ पर ये भागफल है 340656। चलिए देखिए हम भाग देना स्टार्ट करते हैं। देखिए भाग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबसे पहले हमें उसका पहाड़ा आना चाहिए। अगर पहाड़ा नहीं आता है तो हमें पहाड़ा बनाना आना चाहिए। देखिए हम जानते हैं कि अगर हमें पहाड़ा बनाना या पहाड़ा याद नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, हम भाग को नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि अधिकतर बच्चों को 15 तक टेबल यानी पहाड़े याद होते हैं, इसलिए हम पहाड़ा 5-15 का नहीं बना रहे हैं, डायरेक्टली हम सवाल को हल करा रहे हैं। अगली वीडियो में इसके बाद हम जो वीडियो डालेंगे उसमें हम पहाड़ा बनाना सिखाएंगे, बड़े से बड़ा पहाड़ा, छोटे से छोटा पहाड़ा बनाना सिखाएंगे। तो प्लीज़ देखिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर पूरा बेसिक डालने वाले हैं, प्रत्येक सवाल को हल करने वाले हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो देखिए 15 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि 34 से ज़्यादा ना हो। तो हम जानते हैं 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 45 34 से ज़्यादा होता है, इसलिए हम कहेंगे 2 बार 15 दूनी 30। इसको हम घटा देंगे, 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0, उतारा लेंगे हम 0 का। अब हम देखेंगे 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 45 40 से ज़्यादा होता है, इसलिए 2 बार गया 15 दूनी 30, फिर 2 बार गया। यहाँ पर हम देखेंगे इसे फिर घटाएंगे माइनस, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अब हम देखेंगे यहाँ पर, अब हम उतारा लेंगे 6 का। अब हमारे पास 106 हो चुका है। 15 का पहाड़ा ऐसा बार पढ़ेंगे कि 106 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 15 छिंगे 90, 15 सत्ते 105 और 15 अट्ठे 120। 120 ज़्यादा हो गया, इसलिए 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। अब हम माइनस लगाएंगे, घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1 बचेगा, 0 में से 0 गया 0 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा। अब हम उतारा लेंगे 5 का, क्योंकि 5 की बारी आ गई है। ये हो गया हमारे पास 15। अब देखिए 15 का 15 में भाग देंगे तो 15 आएगा। हम कहेंगे एक बार 15 एकम 15। अब देखिए हम जानते हैं कि 5 में से 5 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, उतारा लेंगे हम 7 का। हम जानते हैं देखिए 15 का भाग 7 में नहीं जा रहा है, अर्थात हम 15 का भाग नहीं दे सकते, क्योंकि 15 एकम 15 ज़्यादा हो रहा है, अर्थात हम देखेंगे 15 का भाग 7 में नहीं जा रहा, तो फिर हमें एक और उतारा लेना पड़ेगा। ये चलिए हम उतार लेते हैं, यहाँ पर ये ले लिए। अच्छे,
याद रहे कि अगर हम इसको उतारा ले रहे हैं तो याद रखिए हमें यहाँ पर जीरो लेना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे जीरो ले लेते हैं, क्योंकि एक साथ दो उतारा नहीं ले सकते। एक साथ अगर दो उतारा लेते हैं तो एक जीरो लगानी पड़ेगी। अगर तीन उतारा एक साथ लेते हैं तो एक और जीरो लगाना पड़ती। अगर फिर भी भाग नहीं जाता, एक और जीरो लगा देते और एक और संख्या उतारा ले लेते। चलिए तो देखिए अब हम देते हैं भाग। 15 का भाग देंगे 76 में, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, ये आ गया 75। 15 पंजे यहाँ पर 5 आएगा, ये 15 पंजे 75 हो चुका है। अब इसको घटाएंगे, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 7 में से 7 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब देखिए हमारे पास कोई उतारा नहीं है, अर्थात यही हमारे पास शेषफल है। इसको हम शेषफल बोलते हैं, यानी शेष बचा, शेषफल। तो हम इसको भागफल बोलते हैं, भागफल। और इसको हम भाज्य बोलते हैं, भाज्य। और इसको बोलते हैं भाजक, भाजक। चलिए देखिए, हमने देखा इसको हम भाजक बोलते हैं, इस वाली संख्या को हम भाज्य बोलते हैं, इस वाली संख्या को हम भागफल बोलते हैं, और इस संख्या को हम शेषफल बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इनके सबके हम यहाँ पर बीजांक निकालते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे भाजक का बीजांक। देखिए भाजक हमारे पास है 15, तो 15 के अंकों को जोड़ेंगे, 1 और 5 6। हम जानते हैं कि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर एक अंक प्राप्त करना ही बीजांक कहलाता है। तो हमने देखिए भाजक का बीजांक निकाला, तो 15, 15 के सभी अंकों को जोड़ेंगे तो 1 और 5 बराबर 6। अब हम देखेंगे यहाँ पर भाज्य का बीजांक, भाज्य का बीजांक। भाज्य हमारे पास है 3, 4, 0, 6, 5, 7, 6। चलिए हम यहाँ पर जोड़ते हैं 3, 4, 0, 6, 5, 7, 6। देखिए दिया गया है 3, 4, 0, 6, 5, 7, 6। ये भाज्य हमारे पास, हमने सभी अंकों को जोड़ दिया है। चलिए जोड़ना प्रारंभ करते हैं। 3 और 4 हमारे पास 7 होता है। अगर हम 7 में 0 को जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा। अगर 7 में 6 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 और 5 18 होते हैं। 18 में अगर हम 7 जोड़े तो 25 हो जाएगा, और 25 में अगर 6 जोड़ें तो 31 हो जाएगा। अगर 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। 31 में 2 अंक हैं, अर्थात इसके अंकों को जोड़ना पड़ेगा, तो 3 + 1 बराबर होता है 4। अर्थात हम देखेंगे भाज्य का बीजांक हमारे पास जो है वो 4 है। चलिए अब हम आगे देखेंगे। अब हम बीजांक निकालेंगे भागफल का, यहाँ लिखेंगे भागफल का बीजांक। चलिए हम देखते हैं भागफल हमारे पास क्या है। तो चलिए हम भागफल को जानेंगे। हमारे पास भागफल दिया गया है, आपको दिख रहा होगा 2, 2, 7, 1, 0, 5। इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ते हैं। 2 + 2 + 7 + 1 + 0 + 5 बराबर 2 और 2 हम जानते हैं 4 होता है। 4 में अगर 7 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 1 12, 12 में 0 जोड़ेंगे 12, 12 में अगर हम 5 जोड़ें तो 17 हो जाएगा। अब हम देखेंगे 17 में 2 अंक हैं, इसलिए इसके अंकों को जोड़ेंगे। 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। हम देखेंगे यहाँ पे भागफल का बीजांक हमारे पास निकला 8। हम जानते हैं 7 और 1 को जोड़ा तो 8 हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे शेषफल का बीजांक। शेषफल का बीजांक, शेषफल हमारे पास है 0 और 1, तो हम यहाँ देखेंगे 0 + 1 बराबर 1। ये शेषफल का बीजांक हो गया। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे उत्तर की जांच करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम सूत्र, उत्तर की जांच कर रहे हैं, देखिए भाग की। तो चलिए यहाँ लिखेंगे हम, सबसे पहले होता है भाज्य का बीजांक।
बराबर होता है भाजक का बीजांक मल्टीप्लाई होता है भागफल का बीजांक प्लस होता है शेषफल का बीजांक। ये सूत्र आपको याद कर लेना है, शेषफल का बीजांक। हमने देखा हमारे पास सूत्र है भाज्य का बीजांक, भाजक का बीजांक इंटू भागफल का बीजांक प्लस शेषफल का बीजांक। देखिए बिना बीजांक के भी हम भाग की जांच कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले भाज्य का बीजांक। हमारे पास भाज्य का बीजांक हमारे पास 4 है, हम 4 लिख देते हैं, बराबर भाजक का बीजांक देखेंगे तो 6 है हमारे पास, 6 लिख देंगे, इंटू भागफल का बीजांक देखेंगे हम, हमारे पास 8 है, प्लस शेषफल का बीजांक हमारे पास 1 है, 1 लिख देंगे हम। अब हम यहां पर देखेंगे ये 4 जैसा का जैसा बराबर 8 का गुणा हम 6 से करेंगे तो हम जानते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 4 पे 8 48 होता है प्लस 1। अब हम यहाँ पर देखेंगे 4 का 4 48 और 1 49, ये हमने जोड़ दिया। हम जानते हैं 49 में 2 अंक हैं अर्थात इसके अंकों को जोड़ना पड़ेगा। तो हम देखेंगे 4 और 9 को जोड़ेंगे तो चलिए जोड़ते हैं 4 प्लस 9। हम यहाँ पर देखेंगे 4 बराबर 9 4 13 होता है, 13 में भी देखिए 2 अंक हैं अर्थात अभी आंसर नहीं हुआ। देखिए मैं यहाँ पर बगल में आंसर कर रहा हूं लाइन खींचकर। आप देखेंगे कि 13 में 2 अंक हैं इसलिए आंसर नहीं हुआ। तो 4 का 4 बराबर, अब मैं 13 के अंकों को जोड़ूंगा तो 1 प्लस 3, ये 4 जैसा का जैसा 3 और 1 4 होता है। आप देखिए दोनों LHS और RHS हमारे कैसे आए, सेम। अगर हमने बताया कि LHS और RHS अगर सेम आते हैं यानी बराबर आते हैं तो हमारा उत्तर सही है, अर्थात हम लिखेंगे उत्तर सही है, हमारा भाग सही है। अगर आपको देखिए सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके आप बताएं कि आपको हमारा यूट्यूब चैनल हमारा सवाल कैसा लगा, भाग की जांच कैसा लगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट करके बताएं और नहीं आ रही है तो भी हमें कमेंट करके बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।